पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आराजिन सेनिया के साथ मर्ज हो जाता है और एम्पायर को 2 जोरदार पंच मारता है, लेकिन एम्पायर इतने बुरे पंच खाने के बावजूद उसे कुछ नहीं होता और वो दोबारा खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर आराजिन बहुत हैरान होता है। तभी सेनिया को एम्पायर पर एक और होंकाई की झलक नजर आती है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम एंजिस बॉय के अड्डे को देखते हैं, जहाँ एंजिस बॉय के मेंबर वार के लिए वेपन तैयार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर माता कारा आ जाता है और कहता है, मैं मिनातो का गैंग से आसिमानी माता कारा हूँ, मुझे तुम्हारे लीडर से बात करनी है। जिस पर 2 मेंबर मिनातो का गैंग का नाम सुनकर माता कारा पर हमला कर देते हैं, लेकिन माता कारा उन्हें आसानी से हरा देता है। तभी वहाँ पर एम्पायर आ जाता है और कहता है, बहुत खूब, काफी सुना है तुम्हारे बारे में माता कारा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। जिस पर माता कारा कहता है, मुझे तुमसे मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड के दरमियान वार के बारे में कुछ पूछना है। लेकिन एम्पायर माता कारा को टोकते हुए कहता है, उससे पहले कि तुम मुझसे कुछ पूछो, मैं तुम्हें अपने एक गेस्ट से मिलवाना चाहता हूँ। माता कारा देखता है कि वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि आराजिन होता है, जिसे वो देखकर बहुत हैरानी से कहता है, तुम ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रहे हो आराजिन? जिस पर एम्पायर कहता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जिस पर आराजिन कहता है, नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। जिस पर माता कारा कहता है, आराजिन, ये वही बंदा है जो सिग्मा स्क्वाड और मिनातो काई गैंग के दरमियान वार करवाना चाहता है। और वो ये कहकर एम्पायर पर अटैक कर देता है, लेकिन एम्पायर माता कारा की किक को बड़ी आसानी से रोक लेता है और वो माता कारा के पेट में एक जोरदार किक मारता है, जिससे माता कारा वहीं पर बेहोश हो जाता है। इस किक को देखकर सेन्या कहता है, मैं जानता था, मुझे पता था कि इस शख्स में जिहादी होंकाई है। दूसरी तरफ हम जाबू को देखते हैं, जो माता कारा को लगातार कॉल्स कर रहा होता है, लेकिन माता कारा कॉल्स नहीं उठाता। हम देखते हैं कि माता कारा को एक कमरे में बांध कर रखा होता है कि तभी वहाँ पर आराजिन आता है और उसके मुंह से टेप उतारता है। माता कारा आराजिन से पूछता है, आखिर तुम इस हालत में ऐसे बंदे के साथ क्या कर रहे हो आराजिन? इसी के साथ हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ आराजिन ने एम्पायर को पंच मारा था। इतने बुरे पंच खाने के बावजूद एम्पायर दोबारा खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर आराजिन बहुत हैरान होता है, लेकिन वो फिर से एम्पायर को पंच करने जाता है, लेकिन एम्पायर आराजिन को अपने कोड़े से पकड़ लेता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम में कुछ तो खास बात है। चलो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा और हम अपनी दोस्ती की एक नई शुरुआत करेंगे। फिर हम देखते हैं एम्पायर आराजिन को अपने अड्डे पर ले जाता है, जहाँ उसके सामने कुछ एंजिस बॉय की लड़कियां डांस कर रही होती हैं, जिन्हें देखकर आराजिन बहुत एंजॉय करता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ आराजिन माता कारा से कहता है, मैं तुम्हें ये बातें बताना जरूरी नहीं समझता, यहाँ पर ऐसे फिरने की मेरी अपनी रीजंस हैं। माता कारा कहता है, वो पागल एम्पायर मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड को आपस में लड़वाना चाहता है, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन आराजिन कहता है, चाहे जो मर्जी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर माता कारा कहता है, आराजिन, एक होंकाई कभी गलत रास्ता नहीं चुनता। तुम्हें क्या हो गया है? तुम बचपन में मुझसे ज्यादा होंकाई लोगों की तरह बनना चाहते थे। जिस पर आराजिन कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, होंकी लोग सिर्फ कहानियों में होते हैं और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं अब बचपन वाला आराजिन नहीं रहा। तभी वहाँ पर एम्पायर आ जाता है और आराजिन को अपने साथ ले जाता है। जब आराजिन एम्पायर के साथ जा रहा होता है तो उसे अपने पास्ट का एक सीन याद आता है, जहाँ बचपन में आराजिन और माता कारा होंकाई बनने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि उनके पास कुछ लड़के आते हैं और वो होंकाई लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं। उन लड़कों को देखकर आराजिन माता कारा से कहता है, चलो यहाँ से चले माता कारा। लेकिन माता कारा उनको मजाक उड़ाने के लिए सजा देना चाहता था और माता कारा उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़के मिलकर माता कारा को बहुत बुरी तरह मारते हैं और आराजिन अपने दोस्त को मार खाता देखकर वहाँ से डरकर भाग जाता है। इसी के साथ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ दोनों गैंग वार के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। हम माहूरो को भी देखते हैं, जो छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है। दूसरी तरफ हम एंजिस बॉय की गैंग को देखते हैं, जहाँ एम्पायर आराजिन को अपनी गैंग से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर एम्पायर अपना इवल प्लान बताते हुए कहता है, जब दोनों गैंग्स आपस में टकराएंगी तो उनमें से सिर्फ एक ही बचेगा और वही मौका हमारे पास होगा और हम तभी उन पर हमला कर देंगे और हम उन सभी को मार डालेंगे। ये सुनते ही सभी एंजिस बॉय के मेंबर एम्पायर के पीछे कहते हैं, हम उन सभी को मार डालेंगे, हम उन सभी को मार डालेंगे। जैसे वो किसी के काबू में हो। उनकी ये डार्क साइड देखकर आराजिन भी डर जाता है, जिस पर सेनिया उसे कहता है, इस पागल बंदे का तो वही प्लान है जैसा कि माता कारा ने हमें बताया था। आराजिन को ऐसे किसी से बातें करता देखकर एम्पायर उसे बड़ी शक्की भरी निगाहों से देखता है। तो उसी तरफ हम माता कारा को देखते हैं, जिसकी पॉकेट से आराजिन का दिया हुआ स्टोन निकल के गिर जाता है, जिसे देखकर वो कहता है, तुम अब जैसे मर्जी बन चुके हो आराजिन, लेकिन मुझे अभी भी तुम पर यकीन है। बचपन में तुम होंकी लोगों जैसा बनना चाहते थे और तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था और होंकी लोग कभी अपने वादे से मुंह नहीं मोड़ते। दूसरी तरफ हम सिग्मा स्क्वाड और मिनातो काई गैंग के लीडर को आमने सामने देखते हैं। जाबू माता कारा को कॉल करता है
उसके कॉल ना उठाने की वजह से जाबू माता कारा को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एम्पायर और आराजिन को कहीं जाते हुए देखते हैं। एम्पायर आराजिन से कहता है, क्या तुम कभी होंकी श्राइन गए हो? जिस पर सैन्य आराजिन को उसे मना करने के लिए कहता है, जिस पर आराजिन कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वहाँ पर गया हूँ। फिर एम्पायर आराजिन से कहता है, तुम मेरी गैंग ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें अपना राइट हैंड बना लूंगा। जिस पर आराजिन कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ। जिस पर एम्पायर उसे लालच देते हुए कहता है, सोच लो फिर आराजिन, एंजिस बॉय की सभी लड़कियों को तुम खो दोगे। जिस पर आराजिन एंजिस बॉय की लड़कियों के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे महूरों की याद आने लगती है। जिस पर आराजिन कहता है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किसे चुनूं। जिस पर एम्पायर कहता है, बस एक बार सिग्मा स्क्वाड और मिनातो काई गैंग एक दूसरे से वार कर लें, फिर हम उन पर हमला करके टॉप पर आ जाएंगे। फिर जो कुछ तुम चाहो तुम पा लेना। जिस पर आराजिन पूछता है, आखिर तुम मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड को खत्म क्यों करना चाहते हो। जिस पर एम्पायर बहुत अजीब तरीके से बताता है, बहुत पहले एक बार मुझे कैनिचिरो ने कुछ बुली करने वाले लड़कों से बचाया था। फिर मैंने सोच लिया कि मैं कैनिचिरो की तरह बनूंगा, जिसके बाद मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। फिर मैं मिनातो काई गैंग में शामिल हो गया। फिर हम एम्पायर को मिनातो काई गैंग के अड्डे पर देखते हैं, जहां वो एक बंदे से लड़ रहा होता है, लेकिन वो बंदा हार नहीं मान रहा होता। जिस पर एम्पायर को गुस्सा आ जाता है, उसे मारने के लिए एक शोक रोड निकालकर उस पर वार करता है, लेकिन कैनिचिरो बीच में आकर उसे बचा लेता है। जिस पर एम्पायर कहता है, आपने देखा ना, मैंने उसे हरा दिया था। लेकिन कैनिचिरो उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जिस पर एम्पायर के मन में कैनिचिरो के लिए नफरत पैदा हो जाती है और वो ये ठान लेता है, अगर जिंदगी में कोई कैनिचिरो को हराएगा तो मैं ही हूँगा, और उसे मैं ये दिखाऊंगा कि आखिर उसने क्या खोया है। फिर एम्पायर आराजिन से कहता है, मुझे अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए तुम्हारी जरूरत है आराजिन, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? जिस पर आराजिन कहता है, दरअसल बात ये है कि मैं किसी से लड़ाई करना पसंद नहीं करता। जिस पर एम्पायर बड़ी चालाकी से कहता है, वैसे मैं तुम्हें बताऊं आराजिन, लड़कियों को सिर्फ बहादुर और ताकतवर लड़के ही पसंद आते हैं, खासतौर पर एंजिस बॉय की लड़कियां जो बहादुर और ताकतवर लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। तो क्या अब तुम मेरा साथ देना चाहोगे? जिस पर आराजिन कहता है, चलो फिर दिखाते हैं कि मुझ में कितना दम है। दूसरी तरफ हम जाबू को देखते हैं, जो एंजिस बॉय के अड्डे पर जाता है और माता कारा को छुड़वाता है। अगले सीन में हम एंजिस बॉय की गैंग को देखते हैं, जो साइड पे खड़ी मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड की गैंग के दरमियान वार खत्म होने का इंतजार कर रही होती है, ताकि वो उन पर हमला कर सके। हम देखते हैं कि एंजिस बॉय की गैंग के मेंबर बार बार एक ही नारा दोहरा रहे होते हैं, हम उन्हें मार डालेंगे, हम उन्हें मार डालेंगे। जिस पर आराजिन डरने लगता है और डर की वजह से उसका पेट खराब हो जाता है और वो टॉयलेट जाने ही लगता है कि एम्पायर उसे रोक लेता है और कहता है, तुम ये सब कुछ बाद में भी कर सकते हो, अभी तुम्हें यहाँ रहना होगा, मुझे तुम्हारी अभी जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि आराजिन की सांसें फूलने लगती हैं और उसके पीठ वाला निशान चमकने लगता है। निशान के चमकने के साथ ही सैन्य भी चमकने लगता है और वो आराजिन के साथ खुद ब खुद मर्ज हो जाता है। फिर आराजिन अपना होश खो देता है और एम्पायर को एक जोरदार पंच मारता है। जब उसे होश आता है तो वो टॉयलेट के लिए भाग जाता है। हम देखते हैं कि एम्पायर कहता है, मुझे पता था कि उसके पास सैन्यादि होंकाई है। दूसरी तरफ मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड के दरमियान फाइट स्टार्ट ही होने जा रही होती है कि माता कारा वहाँ पर आ जाता है और बताता है, हम दोनों गैंग्स के दरमियान वार करवाना एंजिस बॉय के लीडर की चालाकी थी। इन्होंने जाबू का बैंड चुराया और उसे ओता के पास रख दिया। लेकिन मरीतो कैनिचिरो से कहता है, अब इसके लिए बहुत देर हो गई है। क्यों कैनिचिरो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जिस पर कैनिचिरो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम आराजिन को देखते हैं, जो एंजिस बॉय की गैंग से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो गिर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि एंजिस बॉय की गैंग के मेंबर खड़े होते हैं, लेकिन वो उस पर हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड के दरमियान वार स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ मरीतो और ओता स्कूल में नए आए होते हैं। हम देखते हैं कि मरीतो अपनी जिंदगी से बोर हो चुका होता है, क्योंकि उसे कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलता जो उसके साथ फाइट कर सके और उसे टक्कर दे सके। तभी ओता के साथ एक बंदा आकर टकराता है और वो बंदा ओता को अकड़ दिखाने लगता है, जिस पर ओता उस लड़के को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इस बंदे का साथी ओता से कहता है, प्लीज आप हमारी गैंग में शामिल हो जाइए, इकी यूनियन गैंग को आप जैसे बंदों की जरूरत है। फिर वो बंदा मरीतो और ओता को इकी यूनियन और मिनातो काई के दरमियान फाइट दिखाने के लिए ले जाता है। हम देखते हैं कि कैनिचिरो इकी यूनियन गैंग के बॉस को सिर्फ एक बार से ही हरा देता है, जिसे देखकर मरीतो फाइट के लिए जोश में आ जाता है और वो कैनिचिरो पर हमला कर देता है, लेकिन कैनिचिरो उसके वार को रोक लेता है और मरीतो को दूर फेंकता है, जिससे मरीतो खुश हो जाता है और सोचता है, आखिर इतनी देर बाद कोई तो मिला जो मेरी टक्कर का है। और मरीतो कैनिचिरो से कहता है,
चलो लड़ें और देखें किसमें कितना दम है। लेकिन केनिचिरो मरीतो को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ही यूनियन गैंग के मेंबर मरीतो से उनका लीडर बनने के लिए कहते हैं, जिस पर मरीतो उनसे पूछता है, आखिर वो बंदा जो मिनातो का गैंग का लीडर था, उसने मुझसे मुकाबला क्यों नहीं किया? जिस पर एक ही यूनियन गैंग का मेंबर कहता है, केनिचिरो किसी से भी बेवजह नहीं लड़ते, उसे लड़ने के लिए किसी ठोस वजह की जरूरत होती है और वो अपने मुकाबले वाले शख्स से लड़ता है। ये सब ओता भी सुन रहा होता है। अगले सीन में हम ओता को देखते हैं जो मिनातो का गैंग के अड्डे पर जाता है और केनिचिरो से कहता है, मैं हूँ ताहिदे ओता और मैं एक ही यूनियन गैंग का नया लीडर हूँ और मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मरीतो कुछ स्कूल के लड़कों को बात करता हुआ सुनता है। क्या तुम्हें पता है गॉड किंग में से एक बंदा केनिचिरो से फाइट करने वाला है? ये सुनकर मरीतो उनकी फाइट देखने के लिए चला जाता है। केनिचिरो ओता को बहुत बुरी तरह मारता है। तभी मरीतो ओता के पास आता है और ओता मरीतो से कहता है, मैं हार गया मेरे दोस्त, अब तुम्हें इस बंदे को हराना होगा। जिस पर मरीतो केनिचिरो पर हमला कर देता है, लेकिन केनिचिरो उसकी किक को रोक लेता है। हम देखते हैं कि मरीतो अपनी पूरी जान लगाता है और वो केनिचिरो के मुंह पर किक करता है। अब केनिचिरो को भी इस फाइट में मजा आने लगता है और वो काफी देर तक फाइट करते हैं, लेकिन हमें बताया जाता है कि उस फाइट में कोई नहीं जीतता। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ केनिचिरो और मरीतो आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी मरीतो केनिचिरो से कहता है, चलो केनिचिरो, इस फाइट को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। और वो एक दूसरे पर अपना जबरदस्त हमला करते हैं। इस हमले की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो ब्रिज जिस पर वो खड़े लड़ रहे होते हैं वो टूट जाता है और वो दोनों गिरकर बेहोश हो जाते हैं। माहुरो मरीतो के पास आती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। आराजिन माहुरो के पास जाता है और कहता है, क्या मुझे एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए? जिस पर माहुरो गुस्से से कहती है, तुम एक डरपोक और बेवकूफ लड़के हो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जिससे आराजिन का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ हम एम्पायर को देखते हैं जो अपने बंदों से कहता है, अब वो वक्त आ गया है जब हम अपने ख्वाब को सच कर सकते हैं। और वो अपनी गैंग को हमला करने का ऑर्डर देता है, जिस पर एंजिस बॉय के मेंबर मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड के बचे हुए बंदों पर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड के बंदे अपनी आपसी लड़ाई को भूलकर एंजिस बॉय की गैंग पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हम आराजिन को देखते हैं जो वहाँ से जा रहा होता है। उसे ऐसे जाता देखकर सीनिया कहता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? देखो तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम उनकी मदद नहीं करोगे? जिस पर आराजिन कहता है, मेरी लड़ने का अब कोई फायदा नहीं है, तुमने सुना नहीं, माहुरो मुझसे नफरत करती है। जिस पर सेन्या आराजिन को उसके दोस्त दिखाते हुए कहता है, आखिर तुम कैसे मर्द हो आराजिन जो अपने दोस्तों से पीठ फेर के जा रहा है। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर एम्पायर आ जाता है और आराजिन से कहता है, चलो जल्दी करो आराजिन, सीनिया के साथ जल्दी से मर्ज हो जाओ, मैं तुम्हारी पूरी ताकत देखना चाहता हूँ। ये सुनकर आराजिन बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है, आखिर इस बंदे को सेन्या के बारे में कैसे पता चला? उसे तो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। हम देखते हैं कि अंपायर आराजिन को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। सेन्या आराजिन से मर्ज होने के लिए कहता है, लेकिन आराजिन सेन्या से कहता है, अब मेरा दिल टूट चुका है, अब मुझे मर जाने दो। दूसरी तरफ हम माताकारा को देखते हैं जो आराजिन को मार खाता देखकर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एंजिस बॉय की गैंग का एक बंदा माताकारा की टांग पर लोहे की रोड से मारता है, जिससे उसे काफी चोट आती है। फिर माताकारा को कुछ बंदे घेर लेते हैं। दूसरी तरफ एम्पायर आराजिन को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है और वो अपने होंकाई से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसके पास सेन्या दी होंकाई है? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। फिर एम्पायर जंग के मैदान में आता है और कहता है, तुम लोगों ने एक दूसरे को मारकर मेरा काम और आसान कर दिया। एम्पायर की इस बात को सुनकर सभी एम्पायर पर हमला कर देते हैं, लेकिन एम्पायर इतना ताकतवर होता है कि वो सभी को हरा देता है। फिर माताकारा हिम्मत करके एम्पायर पर हमला करने जाता है और उसके चेहरे पर किक करता है, लेकिन एम्पायर को कुछ नहीं होता, बल्कि वो माताकारा को और बुरी तरह मारने लगता है। तो इस तरफ हम आराजिन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है और वो माताकारा को मार खाता देख रहा होता है, लेकिन आराजिन अब हिम्मत हार चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि माहुरो एम्पायर के पास जाती है और कहती है, तुम कैसे बुज़दिल इंसान हो जो पीठ पे वार करते हो, तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। जिस पर एम्पायर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने घोड़े से माहुरो को मारता है, जिससे वो गिर जाती है। आराजिन माहुरो को भागने के लिए कहता है, जिस पर माहुरो कहती है, आखिर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये सिर्फ एक डरपोक कीड़ा है जो अपनी औकात भूल चुका है। जिस पर एम्पायर फिर से माहुरो को मारने ही जा रहा होता है कि आराजिन बीच में आकर माहुरो को बचा लेता है। फिर आराजिन एम्पायर का मुकाबला करता है। हम देखते हैं कि आराजिन के पीठ वाला निशान दोबारा चमकने लगता है और वो सेन्या के साथ दोबारा मर्ज हो जाता है। सेन्या के साथ मर्ज होने के बाद आराजिन एम्पायर को बहुत जबरदस्त पंच मारता है, जिसे बर्दाश्त करना अब एम्पायर के भी बस की बात नहीं होती। आखिर में आराजिन एम्पायर को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद एम्पायर खड़े होने के लायक नहीं बचता।
फिर सभी मिनातोकाई और सिग्मा स्क्वाड के गैंग के मेंबर ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखकर माताकारा आराजिन से कहता है, मुझे तुम पर शुरू से यकीन था आराजिन। फिर आराजिन माताकारा को कुछ कहे बगैर वहाँ से जाने लगता है। माताकारा की टांग जख्मी होने की वजह से वो ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा होता। आराजिन उसकी मदद करता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अगले सीन में हम आराजिन को देखते हैं जो वाशरूम में नहा रहा होता है। सेन्या आराजिन से कहता है, कल की फाइट में तुमने कमाल कर दिया आराजिन। आराजिन सेन्या से पूछता है, आखिर एम्पायर को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? तुम्हें तो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। जिस पर सेन्या झूठ कहता है, क्या पता कि उसने तुम्हें मेरा नाम लेते हुए सुन लिया हो। और वो बात को टाल देता है। और सेन्या सोचता है, आखिरकार वो वक्त आ गया है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।